हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका यार मोहम्मद शहबाज खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेके। आज मैं जिस मौजू पे व्लॉग बना रहा हूँ वो आप बखूबी जानते हैं। 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि एक लाहौर कॉलेज की, पंजाब कॉलेज की एक बच्ची के साथ रेप हुआ है वहाँ पे, और जिसके नतीजे में अभी पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स रोडों पे निकले हुए हैं और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं इस चीज़ के लिए, इस चीज़ पर मैं अपना व्लॉग बनाऊं, लेकिन ये बात ऐसी है कि जब किसी की माँ बेटी के साथ ऐसा कोई काम होता है, कि ऐसी ज्यादती होती है, तो हर बंदे का ये फर्ज बनता है कि यार उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। क्योंकि कल आज अगर उनकी बेटी के साथ हुआ है, उनकी बहन के साथ हुआ है, कल आपकी बहन बेटी के साथ हो सकता है, हमारी बहन बेटी के साथ हो सकता है। तो पूरी कौम को एक होके उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हम लोग सोचे समझे बगैर आग में कूद पड़ते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि आखिर ये माजरा क्या है। पहले उस माजरे को जड़ तक पहुंचना चाहिए, सोचना समझना चाहिए, फिर अगला कदम उठाना चाहिए। अब इसके दो पहलू हैं। मैं पहले बात करूंगा इसके पहले पहलू को जो सबको नजर आ रहा है। ठीक है, पहला पहलू इसका यह है कि पुलिस, स्टूडेंट्स, वजीर तालीम, कॉलेज इंतजामिया, इन चारों के बयान एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमारे सामने हमने चीखें सुनी है उस बच्ची की, हमारे सामने उसे एम्बुलेंस में लेके जाया गया। एक फीमेल टीचर को उसकी चीखों की आवाज आई है, वो नीचे गई है और बच्चों को भी बिल्कुल पता नहीं लगा। दूसरी तरफ वजीर तालीम है, वजीर तालीम ने कहा है हाँ जी ये मामला हुए हैं, ये रेप हुआ है और हम बाकायदा उसे चौराहे पे लटकाएंगे, उल्टा लटकाएंगे, ये वो। उसके बाद कॉलेज इंतजामिया की तरफ से बयान आने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ, ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया हमारे कॉलेज में, ये सिर्फ सियासी स्टंट है, ये है वो है वट। उसके बाद पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा है उस बच्ची का कोई ऐसा सिस्टम हुआ ही नहीं है, वो बच्ची सीढ़ियों से गिरी है। उस बाप और चचा उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवा के लगा दिया बाकायदा सोशल मीडिया पे। अब ये केस बहुत से सवाल पैदा कर रहा है। वो सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि वाकई अगर ये वाकया पेश नहीं आया तो इस बात को इतना दबाया क्यों जा रहा है, और क्या ये ज्यादती करने वाला महज एक गार्ड ही था, इस ज्यादती में मुलव्विस एक गार्ड था, या इसमें कोई बड़ी शख्सियत है या कोई टीचर्स है जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमें कॉलेज की तरफ से थ्रेट्स आ रही हैं, थ्रेट्स कॉल मौसूल हो रही हैं, हमें रोल नंबर स्लिप कैंसिल करने की धमकियां मिल रही हैं, हमें सस्पेंड करने की धमकियां मिल रही हैं, ये वो। उसके बाद कॉलेज की प्रिंसिपल है जो वो एक लेडी आई थी, उनकी तरफ से कोई एक दो अल्फाज कलमात बोले गए हैं जो बहुत बुरे थे। बताए मुझे खुद सुन के बड़ा गुस्सा आया उन पर। बहरहाल किसी स्टूडेंट ने उनसे पूछा है कि मैम आप क्यों ये सारा सीन क्रिएट कर रही हैं, आप खुद एक लेडी हैं और ये हुआ है आपके सामने, ये सारा सेटअप हुआ है, रेप हुआ है, और आप इस चीज को क्यों छुपाना चाह रही हैं। तो वहां पे उन्होंने लेडी ने बोला कि पहले तो उन्होंने बोला आप भी अंदर चली जाएं, शायद आपके साथ भी ऐसा कोई सीन ना हो जाए। फिर उन्होंने बोला भाई वो कोई छोटी बच्ची थी, 14-15 साल की छोटी बच्ची तो नहीं थी, बर्दाश्त कर लेती। फिर उन्होंने कहा मैडम अगर की जगह आपकी बेटी होती, फिर उनका आगे से कहना यह था कि हमारी बेटियां इतनी सस्ती नहीं है। तो मोहतरम, बेटियां किसी की भी सस्ती नहीं होती, ठीक है, चाहे वो किसी गधा गाड़ी वाले की हो या किसी वजीर आजम की बेटी हो, जो कितने बड़े आदमी की क्यों ना हो, ठीक है। माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। ये अल्फाज जिन्होंने अदा किए हैं, इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा सीन जनरेट हुआ है वहां पे। बहरहाल ये सारी चीजें होने के बाद दूसरा पहलू इस केस का ये आता है जिसमें पुलिस ने भी ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि भाई अगर ऐसा सीन हुआ है तो वो लड़की कहाँ है, उसके क्लासमेट्स कहाँ है, कम से कम वो तो बता ही देते हैं कि भाई इस लड़की के साथ हुआ है, ठीक है। बाद में ये भी बताया गया है कि भाई उस लड़की की डेथ हो गई है, लेकिन जिस लड़की का ये लोग नाम ले रहे थे वो लड़की वजीर आज़म मरियम नवाज साहिबा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको साथ लेके बैठी थी, वो सही सलामत बैठी हुई थी। अब अगर कोई ऐसा सीन हुआ है तो दूसरा पहलू यही है कि भाई वो लड़की कहां पे है, उसके घर वाले किधर है, उसकी फैमिली किधर है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख होता है अपनी फैमिली को, उसकी माँ को, उसके भाई को, उसकी बहन को, ठीक है। तो अभी तक वो क्यों नहीं सामने आया।
जो पूरा पाकिस्तान उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो कहां पे है? जहां पुलिस का भी यही कहना था कि भाई हम किसकी मदीयत में केस फाइल करें। चलो ठीक है, कोई नहीं आता, हम अपनी मदीयत में केस फाइल कर देते हैं, केस रन करने लग जाते हैं। लेकिन ये भी तो पता चले ना कि आगे है कौन, लड़की कौन है, उसकी फैमिली कौन है। लेकिन स्टूडेंट की तरफ से बार बार ये किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि उन्हें थ्रेट्स किया गया है, ठीक है, उन्हें डराया धमकाया गया है, ये मामला किए गए। बहरहाल इस केस का अभी तक किसी को भी नहीं कंफर्म है कि इस केस का आगे क्या होना है क्या नहीं होना। बहरहाल फिलहाल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो निकले हुए हैं रोडों पे निकलने के बाद दंगे फसाद भी कर रहे हैं आई थिंक, और तोड़ फोड़ी भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर उन्हें प्रोटेस्ट करना है तो बराए मेहरबानी प्रोटेस्ट करें, लेकिन पुरअमन रहेगी। अगर ये चीजें आप करें, इस चीज से कोई फायदा नहीं होगा आपको। उल्टा जो लोग इसमें लीड कर रहे हैं वो लीड करने वाले पकड़े जाएंगे, बाकी जितने भी हैं पीछे रहने वाले वो चुप करके अपने गांव में वही कॉल स्टार्ट ही कर देंगे। ठीक है, ये इस बात पे खुशी हुई है हमें कि यार हमारी इस जनरेशन को ये पता चल गया कि यार जब किसी के साथ ज्यादती हो तो उसका साथ कैसे देना है, उसके साथ ज्यादती करने वालों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आ गई है अब हम लोगों में। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट बाहर निकले। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो अपनी कुछ नहीं कह सकते। अब ये केस आगे चल के क्या रुख इख्तियार करता है, ये तो जैसे जैसे इंक्वायरीज होंगी तो आगे पता चलेगा कि क्या सीन है। बहरहाल मरीन नवाज साहिब की तरफ से ये कहा गया है कि ये कोई सियासी स्टंट है, ठीक है, और उस लड़की का नाम लेके उसे बदनाम किया जा रहा है और सियासी फसादात मचाए जा रहे हैं। बहरहाल आगे देखते हैं ये केस क्या मोड़ लाता है आगे जाके। तो अल्लाह पाक हर किसी की बहन बेटियों को महफूज रखे और अल्लाह पाक हर किसी की बहन बेटी को हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जिस फैमिली के साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, नहीं होना चाहिए था। बहरहाल अल्लाह पाक उसकी फैमिली को सब्र दे। और यहाँ पे आके बंदे के अल्फाज खत्म हो जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं आती वो कौन से लोग हैं जिनको उनके हाथ नहीं कामते किसी की इज्जतें पामाल करते हुए। अल्लाह जाने कैसे वो कर लेते हैं यार। आप अपनी हवस बुझाने के लिए आप किसी का हंसता बसता आप घर उजाड़ के रख देते हो। क्या बनेगा इस कौम का आगे जाके, हम लोग कैसे हिसाब देंगे वहां पे। अल्लाह पाक हर किसी को महफूज रखे और बस मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अब अल्फाज मेरे पास खत्म हो गए हैं, मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है कि मैं क्या बोलूं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह पाक आपको भी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। मैं डरना शरना कोई ना किसे तू, मैं खुली गल करना। आओ पीढ़ी चाओ गल करो। हुण भी तू